प्रयागराज के 30 साल के सुनील कुमार ने अपने लाइफ के 9 साल लगा दिए सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। सुनील ने अपने लाइफ के पूरे 9 साल एक छोटे से कमरे में बिता दिए। उन्होंने कई गवर्नमेंट एग्जाम दिए जैसे कि यूपीएससी, पीसीएस और 2 लो लेवल की गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एग्जाम दिया। पर पूरे 9 साल मेहनत करने के बाद और 13 अटेम्प्ट देने के बाद भी सुनील सक्सेसफुल नहीं हुए। पर सुनील का कहना है कि जब तक वो 32 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते रहेंगे। और जब इसका रीजन सुनील से पूछा गया तो उनका कहना है कि गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा सिक्योरिटी है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा 2014 से लेकर 2022 तक करीब 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था, पर उनमें से केवल 7,22,000 लोगों के ही एग्जाम क्लियर हुए। इनमें से न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो बार बार एग्जाम देने के बाद ये एग्जाम क्लियर किया होगा। पर फिर भी हर साल करीब 1 करोड़ लोग और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। पर क्या अपने लाइफ के 10 से 12 साल लगा देना एक गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या ये वर्थ इट है? आइए जानते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री में। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया? आप ये रिपोर्ट देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए लगभग 5 मिलियन लोगों ने अप्लाई किया था, यानी कि लगभग 50 लाख लोगों ने। पर एक्चुअल वैकेंसी थी कितनी? सिर्फ 60,000। मतलब कि जहां पर आपको एक आदमी चाहिए वहां पर 120 लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए। मतलब कि आपको एक कांस्टेबल की जॉब पाने के लिए टॉप 1% में आना होगा। या फिर ये रिपोर्ट देख लीजिए जहाँ पर ऑफिस बॉय और ड्राइवर के लिए 26 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और वहाँ पे वैकेंसी केवल 7,500 लोगों के लिए था। मतलब कि आपको एक ऑफिस बॉय या ड्राइवर बनने के लिए भी 0.3% में आना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में जॉब्स नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे देखोगे तो आपको आर्म फोर्सेस, स्कूल टीचर और हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे चीजों में आपको 6 मिलियन जॉब खाली मिलेंगी। और इस पर कांग्रेस ने गवर्नमेंट से सवाल भी किया था, पर गवर्नमेंट का इस पर कोई रिस्पांस नहीं आया। अगर आप गवर्नमेंट डाटा देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इंडिया में जितने लोग भी अनएम्प्लॉयड है उनमें से करीब 67% लोग ग्रेजुएट। और सबसे आयरनी की बात यह है कि जितना लोग एजुकेट होते जा रहे हैं उतना ही लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ डिग्री तो बढ़ रही है पर जॉब्स उतने के उतने हैं। और इसका सीधा रीजन ये है कि लोगों के पास डिग्री है पर कोई स्किल नहीं है। अब वो जमाना गया कि कोई आपको डिग्री के बेसिस पर नौकरी दे दे, पर ये बात लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग ऐसा माने भी क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को लेकर सबका यही मानना है कि अगर आपकी एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो आपकी परफॉर्मेंस चाहे जैसे भी हो पर आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। जैसे कि आप ये वीडियो देखिए। बच्चों से बोल बताइए। अगर बच्चे ऐसे टीचर से पढ़ेंगे तो क्या ही सीखेंगे? पर ऐसे टीचर हमारे गवर्नमेंट स्कूल में भरे पड़े हैं और ऐसे टीचर्स का कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। भले ही इन्हें कुछ न आता हो, इनकी परफॉर्मेंस जैसी भी हो, पर इनका फ्यूचर सिक्योर है। और रिटायर होने के बाद भी ऐसे लोगों को पेंशन के नाम पर पैसे मिलते रहते हैं और इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए पागल रहते हैं। और आजकल कोई अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा, पर पढ़ाने के लिए जरूर भेजना चाहता है। हालांकि लोग सरकारी नौकरी के लिए शुरू से इतने पागल नहीं थे। इनफैक्ट पहले तो सरकारी नौकरी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। दरअसल जब इंडिया में ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो इंडिया में सरकारी नौकरी जैसी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं थी। उस समय राजाओं के किंगडम हुआ करते थे जिसमें हाई पोस्ट के जितने भी लोग थे वो राजा के रिलेटिव हुआ करते थे और कोई शायद ही आउटसाइडर होता था। पर जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उनको इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ने लगी जो उनके काम को आसान बना दे। और फिर यहाँ से सरकारी नौकरी की शुरुआत होती है। और जो इंडियन यहाँ पर शुरू में काम किया करते थे वो अक्सर बहुत ही छोटे पोस्ट पर काम किया करते थे, जैसे कि क्लर्क, प्यून और वॉचमैन जैसे छोटे मोटे काम करने के लिए इंडियन को रिक्रूट किया जाता था। पर फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पावरफुल पोस्ट क्रिएट किया जिसका नाम था ICS, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस, जो आजादी के बाद जाकर IAS बन गया। और ब्रिटिशर्स ICS जैसे पावरफुल पोस्ट के लिए बहुत ही कम इंडियन को अलाउ करते थे। और यहाँ से लोगों के दिमाग के अंदर ये बैठ गया कि सरकारी नौकरी मतलब पावर, पैसा और सर्वाइवल। और ये बात लोगों के दिमाग में आज भी बैठा हुआ है। आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा कि आपके आसपास में जिसकी भी सरकारी नौकरी होगी उसका अलग ही लेवल का भौकाल होगा, भले ही वो चपरासी क्यों न हो। और एक बात लोग माने या ना माने, कुछ लोग अपने सरकारी नौकरी को अपने सोसाइटी में एक पावर स्टेटस की तरह शो करते हैं। ऐसे लोग अपने सरकारी नौकरी की वजह से शादी के समय दहेज दबा कर मांगते हैं। पर भले ही ये चीजें हम अक्सर मजाक के तौर पर बोलते हैं, पर ऐसे माइंडसेट के लोग सोसाइटी में हैं।
आपको सोशल मीडिया पर ऐसे फोटो और वीडियो बहुत से मिल जाएंगे जिसे हम मजाक में लेते हैं, पर रियलिटी यही है। हमने ये तो जान लिया कि लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हैं, पर ये नहीं जाना कि लोग प्राइवेट जॉब क्यों नहीं करना चाहते। और देखिए, गवर्नमेंट जॉब में लोगों को जो सैलरी, जो आराम और जो सिक्योरिटी मिल जाती है वो प्राइवेट जॉब में नहीं मिल पाती। किसी की अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई तो उसकी लाइफ को सेट माना जाता है, फिर चाहे आपकी परफॉर्मेंस जैसे भी हो, फिर आप चाहे काम करो या ना। पर प्राइवेट जॉब में ये नहीं चलता। आपको रोज काम पर जाना भी होगा और काम करना भी होगा। अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपके पिछवाड़े पर एक लात मार कर भगा दिया जाएगा। इनफैक्ट अगर आपको किसी रीजन से छुट्टी भी लेना पड़ जाए तो उस दिन की आपकी सैलरी कट हो जाती है। फिर चाहे आप किसी भी सेक्टर का एग्जांपल ले लो, फिर चाहे स्कूल का ले लो या हॉस्पिटल। जो लोग अगर थोड़ा ठीक ठाक कमाते हैं तो अगर वो बीमार हो जाते हैं तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना अवॉइड करते हैं। वो लोग थोड़ा ज्यादा पैसा लगाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं, पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं। और रही बात गवर्नमेंट स्कूल की, तो लोग उधार लेकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट स्कूल की रियलिटी पता है। और कुछ लोग जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते भी हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई रास्ता नहीं होता जिससे वो अपनी गरीबी से निकल पाए। जैसे कि तेलंगाना के निजामाबाद में एसएससी के पेपर को वहाँ के स्टाफ ने व्हाट्सएप पर लीक कर दिया। और अब के समय में पेपर लीक होना कोई रेयर चीज नहीं रह गया। अब के समय में पेपर लीक होना एक कॉमन चीज बन गया है। 2025 में ही बहुत से एग्जाम पेपर लीक हुए हैं, जैसे कि एसएससी, नीट और सीयूटी। कहीं पेपर लीक हो गए तो कहीं टेक्निकल ग्लिच की वजह से एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। जैसे एसएससी सीजीएल का 2025 सितंबर में एग्जाम होने वाला था, जो किसी कारण से नहीं हो पाया, जिसे 14 अक्टूबर 2025 को फिर से री एग्जामिनेशन करवाया गया। लेकिन फिर भी वहां पर कई स्टूडेंट को टेक्निकल इशू को फेस करना पड़ा। और नीट यूजी का एग्जामिनेशन हुआ तो स्टूडेंट को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेलियर को फेस करना पड़ा। इंदौर में स्टूडेंट एग्जाम देने गए तो वहाँ पर भारी बारिश की वजह से लाइट कट गई और बच्चों को डिम लाइट में एग्जाम को लिखना पड़ा। ये तो हमारे देश की रियलिटी है। आप एक बार गूगल कर देख लेना, आपको ऐसे हजारों केसेस मिलेंगी जहाँ पर पेपर लीक हो गया या कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से बच्चे पेपर नहीं दे पाए। वैसे हम इंडियन को मैनिपुलेट करना कितना इजी है। किसी चीज के लिए हमें मोटिवेट करना हो तो बस एक अच्छा सा सिनेमैटिक वीडियो बना दो और उसके पीछे एक बीजीएम लगा दो। जैसे कि 12th फेल मूवी में दिखाया गया है कि मनोज कुमार कैसे आईएएस बन जाते हैं। हालांकि ये बात पूरी तरीके से सच है। एक और मूवी है जिसका नाम है शादी में जरूर आना। इस मूवी में होता क्या है कि लड़की लड़के को धोखा देकर भाग जाती है और लड़का आईएएस बन जाता है। एक तो आजकल के मूवी में आईएएस पीसीएस जैसे बड़े पोस्ट को मजाक बनाकर रख डाला है। लड़की अगर लड़के को धोखा देती है तो लड़का आईएएस बन जाता है। मतलब कि आईएएस पीसीएस अब देश की सेवा करने के लिए नहीं, अपने इंतकाम लेने के लिए आईएएस बनेंगे। यूपीएससी के लिए करीब हर साल 12 से 13 लाख लोग एग्जाम देते हैं, जिसमें से करीब 1000 लोग फाइनल एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। और उनमें से आपको किसी एक की स्टोरी को पकड़ कर सुना दिया जाता है, लेकिन जो रह गए उनकी स्टोरी कौन सुनाएगा। जैसे कि ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट थे। इन्होंने यूपीएससी में 12 बार अटेम्प्ट दिए, 7 बार मेंस दिया और 5 बार इंटरव्यू दिया, लेकिन फिर भी इनका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। पर भाई की मेहनत को सल्यूट है, लेकिन फिर भी हमें कभी कभी हार मान लेना चाहिए। वैसे अगर इन भैया ने 5 बार इंटरव्यू दिए हैं तो क्या ये अच्छे पोस्ट को डिजर्व नहीं करते? 12 से 13 लाख लोगों में से 2 या 3 हजार लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और अगर ऐसे लोगों का इंटरव्यू क्लियर नहीं होता तो इनको कम से कम एक अच्छी पोस्ट तो देनी चाहिए। वैसे आपका क्या ओपिनियन है इस बात पर? कमेंट कर अपना ओपिनियन जरूर बताएं। और अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।